बेपनाह प्यार भाग 3। रणवीर की आवाज़ सुनकर पाखी मुस्कुराते हुए बाहर की ओर भागने लगी कि तभी रहमान उसके सामने आ गया। बहुत जल्दी है अपने नए आशिक के पास जाने की, चलो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। इतना कहकर रहमान पाखी का हाथ पकड़ लेता। हाथ छोड़ो मेरा, पाखी गुस्से से बोली। और अगर नहीं छोड़ा तो? रहमान पूछता। पाखी, तो मुझे छुड़वाना आता है। इतना कहकर पाखी झट से रहमान के हाथ पर काटकर बाहर भाग जाती। उसकी इस हरकत पर रहमान के दिल में एक पुरानी याद ताज़ा हो गई। फ्लैशबैक। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो और तुमने मुझे बताया नहीं, अगर बता दिया होता तो? रियांस। रहमान इतना ही कह पाया कि तभी तुरंत पाखी बोली, वो सब मजाक था, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। रियांस, यही बात मेरी आंखों में देखकर बोल सकती हो? पाखी हिचकिचाते हुए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतना कहकर वो धीरे से रियांस की आंखों में देखती, पर कुछ बोल नहीं पाई, बस मुस्कुराते हुए भागने की कोशिश करने लगी। वो भागने लगी, तभी पीछे से रियांस उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता। रियांस, आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। पाखी, हाथ छोड़ो मेरा रियांस। रियांस, और अगर नहीं छोड़ा तो? पाखी, तो मुझे छुड़वाना आता है। इतना कहकर पाखी रियांस के हाथ पर अपने दांतों से काट देती और वहाँ से भाग जाती। इसका मतलब तुम भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती हो। आई लव यू पाखी, पीछे से रियांस जोर से चिल्लाकर कहता। वर्तमान। रणवीर, रणवीर पुकारते हुए पाखी खंडहर के बाहर आ गई और रणवीर को देखने लगी। पाखी को देखकर रणवीर के चेहरे पर एक लंबी मुस्कान तैर गई। वो धीरे से पाखी कहता। अब पाखी आहिस्ते से रणवीर के पास जाने लगी कि दूसरे ही पल उसे अपने सिर पर कुछ महसूस होता। वो धीरे से पीछे मुड़कर देखती तो वो दंग रह जाती। रहमान उसके सिर पर बंदूक ताने खड़ा था। पाखी के सिर पर बंदूक तनी देखकर रणवीर घबरा गया। वो चिल्लाया, रहमान, तेरी दुश्मनी हमसे है तो तू हमसे अपनी दुश्मनी निकाल। इन सब में पाखी तो बेकसूर है, उसे छोड़ दे। आखिर तू उसकी जान क्यों लेना चाहता है? रहमान, जान तो उसके लिए जाती है कप्तान साहब, जो जिंदा दिल हो, जो खुद बेजान हो। भला उसकी जान लेकर मुझे क्या मिलेगा? कहते हुए रहमान पाखी की ओर देखने लगा। पाखी भी बेबसी से उसकी ओर देखने लगी। बैकग्राउंड म्यूजिक। बड़ी दीवानी सी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वे जुल्फ़े उन्होंने थाम जो ली, तो जुल्फ़े ऐसे वो बिखरा गई कि हमें आशिकी आ गई। अगर तुमने मुझसे ज़रा भी प्यार किया है तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? आंखों में आंसू लिए पाखी रहमान से कहती। रहमान मुस्कुराकर, हम तो पहले से तुम्हारे आशिक थे और एक आशिक अपनी चाहत की हर ख्वाहिश को पूरा करता है। बोलो तो, फिर एक तो क्या, तुम्हारी हर बात मानेंगे। अपने आप को इन मिलिट्री वालों के हवाले कर दो। पाखी ने कहा। यह सुनकर रहमान अपनी भावों को समेटकर पाखी की ओर देखने लगा। पाखी, मेरी खातिर। उसके इतना कहते ही रहमान पाखी को छोड़ देता और दूसरे ही पल अपने हाथ से बंदूक को ज़मीन पर गिरा देता। उसके ऐसा करते ही पाखी शॉक हो गई। आतंकी ने खुद को सरेंडर कर दिया है, कम ऑन अरेस्ट हिम, रणवीर अपनी सेना से कहता और फौरन रहमान के पास जाकर उस पर बंदूक तान देता। रहमान अकेला बीच में खड़ा था और उसके चारों ओर सेना के जवान उस पर बंदूक ताने खड़े थे। इसी बीच रणवीर पाखी का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर लेता। पाखी का हाथ रणवीर के हाथों में देखकर रहमान की आंखें अंगारे उगलने लगी कि हमें आशिकी आ गई। क्रमशः। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी का तीसरा भाग आपको कैसा लगा, हमें अपने विचार कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार मेरी कहानी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप आगे और भी नई मनोरंजक कहानियाँ पढ़ सकें। थैंक यू।